नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई ऐसा दिन भी हो सकता है जिस दिन किया गया हर अच्छा काम, हर पुण्य हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए? जी हाँ, सनातन कैलेंडर में एक ऐसा ही बहुत खास दिन है, अक्षय नवमी, जो इस साल 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को पड़ रहा है। ये वो दिन है जब हमारे कर्मों का फल कभी खत्म नहीं होता। देखिए, इस पर्व का पूरा राज ना इसके नाम में ही छिपा है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। इसका सीधा सा और गहरा मतलब ये है कि इस दिन अगर पूरी श्रद्धा से कोई भी शुभ काम किया जाए, चाहे वो दान हो, भगवान का नाम लेना हो या किसी की मदद करना हो, उसका पुण्य हमारे साथ अनंत काल तक, मतलब हमेशा के लिए बना रहता है। कमाल की बात यह है कि इस एक ही दिन को कई नामों से जाना जाता है और हर नाम इसकी एक अलग खूबसूरती बताता है। इसे आंवला नवमी कहते हैं क्योंकि आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा सबसे जरूरी होती है। इसे सत्य युगादि भी कहा जाता है। मान्यता है कि आज ही के दिन से सत्य युग यानी धर्म और सच्चाई के युग की शुरुआत हुई थी। और हाँ, इसे कूष्मांड नवमी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब इस पर्व के पौराणिक दिल में उतरते हैं। आज के दिन सारी पूजा, सारे अनुष्ठान का केंद्र होता है एक दिव्य पेड़, आंवला। पर आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ये पेड़ इतना पवित्र माना गया है? यही सवाल मन में आता है ना, कि एक साधारण सा दिखने वाला पेड़ इतना पूज्य और दिव्य कैसे बन गया? इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए जानते हैं आंवले के पेड़ की ये पवित्र कथा। इसकी दिव्यता के पीछे कई अद्भुत कथाएं हैं। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे थे तो उनकी आंखों से भक्ति के आंसू छलक पड़े और उन्हीं आंसुओं से आंवले के पहले पेड़ का जन्म हुआ। सबसे बड़ी मान्यता तो ये है कि आज के दिन खुद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी इस पेड़ में साक्षात निवास करते हैं। एक कथा ये भी है कि माँ लक्ष्मी एक ही जगह पर भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा करना चाहती थीं, तो उन्होंने आंवले के पेड़ को ही चुना, जिसमें हरि और हर दोनों का अंश माना जाता है। तो अब जब हम आंवले के पेड़ की महिमा जान चुके हैं, तो चलिए ये समझते हैं कि इस दिन का पूरा लाभ पाने के लिए पूजा और बाकी अनुष्ठान कैसे किए जाते हैं। इसकी पूजा विधि बहुत ही सरल है, लेकिन गहरी भावनाओं से भरी हुई है। सुबह स्नान के बाद आंवले के पेड़ की जड़ों को जल और दूध से सींचा जाता है। फिर हल्दी, कुमकुम और फूल चढ़ाकर घी का दीपक जलाया जाता है। इसके बाद पेड़ के तने पर कच्चा सूत या मौली लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है। ये धागा एक तरह से परमात्मा से हमारे अटूट रिश्ते का प्रतीक है। और सबसे सुंदर परंपरा जानते हैं क्या है? पूजा के बाद पूरे परिवार के साथ उसी पेड़ की छांव में बैठकर भोजन करना। और हाँ, इस पूरी पूजा के दौरान भगवान विष्णु का ये महामंत्र मन को एकदम शांत और भक्ति से भर देता है। इसे धीरे धीरे और पूरी श्रद्धा से दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माना जाता है कि इस मंत्र की ध्वनि उस दिव्य ऊर्जा को जगाती है जो आज आंवले के पेड़ में विराजमान है। देखिए, ये दिन सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं है। आज हमारे हर एक काम का असर, जैसा मैंने कहा, अक्षय हो जाता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अपने आशीर्वाद को बढ़ाने के लिए हमें कौन से काम करने चाहिए और किन कामों से पूरी तरह बचना चाहिए। यहाँ ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि जैसे अच्छे कर्मों का पुण्य अक्षय है, ठीक वैसे ही बुरे कर्मों का पाप भी अक्षय हो जाता है। इसलिए दान पुण्य, जैसे किसी को खाना खिलाना, कपड़े देना या आंवले का पौधा लगाना, ये सब बहुत शुभ माना गया है। वहीं दूसरी ओर किसी भी जीव को सताना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना, गुस्सा करना या झूठ बोलना, इन सबसे सख्ती से बचना चाहिए। तो आइए अब इन सभी बातों को जोड़कर देखते हैं कि अक्षय नवमी का पालन करने से हमें कौन से स्थायी और अनमोल पुरस्कार मिलते हैं। इस दिन की गई भक्ति के फल सच में अनगिनत हैं। सबसे बड़ा फल तो अक्षय पुण्य ही है, जो कभी खत्म नहीं होता। इसके साथ ही ये दिन जीवन में अच्छी सेहत, सुख और समृद्धि लेकर आता है। ये परिवार में प्यार बढ़ाता है, हमारे जाने अनजाने में हुए पापों को खत्म करता है और मोक्ष का रास्ता भी खोलता है। कहते हैं कि ये दिन हर सात्विक मनोकामना को पूरा करने की शक्ति रखता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि इस दिन का पूरा लाभ किसी एक काम से नहीं मिलता। ये एक सुंदर संतुलन है जिसमें विधि विधान से की गई पूजा, निस्वार्थ भाव से किया गया दान, हमारा सात्विक व्यवहार और दिल में बसी सच्ची भक्ति, ये सब शामिल हैं। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं तो अक्षय पुण्य के दरवाजे खुल जाते हैं। और अंत में ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
सोचिए, अगर एक दिन के कर्मों की गूंज वाकई अनंत काल तक हमारे साथ रह सकती है, तो हम क्या चुनेंगे? हम इस दिन को कैसे जिएंगे, ये जानते हुए कि हमारा हर एक चुनाव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमेशा के लिए हमारा हिस्सा बन जाएगा।